हाँ वो होनी है, ठीक है जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नोयत के मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। मामला ये है कि रोज़नामा दुनिया मोरखा 25 अप्रैल 2026 की खबर के मुताबिक फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में कैंसर के मुस्तहक मरीज़ों को महंगी अद्वियात की फराहमी का मसला गुज़श्ता कई माह से हल ना हो सका, जिसके बायस मरीज़ों और उनके लवाकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता साल हेल्थ कार्ड की सहूलत ख़त्म होने के बाद गरीब मरीज़ों के लिए मुफ्त अद्वियात का वाहिद ज़रिया बैतुल माल रह गया है। ताहम मुबैना तौर पर वहाँ भी सिफारशी कल्चर और तख़ीरी अमल के बायस मरीज़ों की दुआओं के हसूल में हफ्तों बल्कि बाज़ औक़ात 2 माह से ज़ायद का वक़्त लग जाता है। इतलात के मुताबिक अलाइड हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में दाखिल और OPD के मरीज़ कीमोथेरापी समेत मुख्तलिफ इंतहाई महंगी अद्वियात बाहर की मार्केट से ख़रीदने पर मजबूर हैं। एक मरीज़ को इलाज के दौरान 10 से 12 अद्वियात की दरकार होती हैं, जिनमें से एक की मालियत तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये तक पहुँच जाती है। मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि बाद सूरतों में अद्वियात की फराहमी के हवाले से रजिस्टर्ड रिकॉर्ड और असल सूरत हाल में तजाद पाया जाता है और मुबैना तौर पर बाहर से ख़रीदी गई अद्वियात को बाद अज़ां हस्पताल रिकॉर्ड में मुफ्त फराहमी के तौर पर शामिल कर लिया जाता है। मरीज़ों और उनके लवाकीन हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत से सूरत हाल का नोटिस लेने और मुफ्त अद्वियात की बरवक़्त फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। लिहाजा इस्तदा है कि मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर इस पर ऐवान में बहस करने की इजाज़त फरमाई जाए। जी जवाब आने दें। जी ठीक। मैडम हैं अच्छा रुश्ता, प्लीज़ जवाब मैं देना चाहूँगी आपकी इजाज़त से। समी साहब मैं प्लीज़, थैंक यू सर। थैंक यू। ऑनरेबल चेयर इजाज़त दे तो मैं जवाब दे दूं। जी मैडम। थैंक यू ऑनरेबल चेयर। ये जो तहरीक इल्तवाए कार फाजिल मेंबर ने पेश की है 312/26 अलाइड हॉस्पिटल से रिलेटेड है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल में भी जाना चाहूँगी कि मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा एक प्रोग्राम है CML जिसके तहत मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने तकरीबन 13 अरब रुपए जो है ना वो कैंसर की मेडिसिन के लिए मुख्तस किए गए हैं और इस प्रोग्राम में जितने पेशेंट्स आते हैं उनको बाकायदा रजिस्टर्ड किया जाता है और अब तक इस प्रोग्राम में कैंसर के 7,28,000 और 85 मरीज़ हैं जिनको रजिस्टर कर लिया गया है और इसीलिए इस के लिए जो रकम मुख्तस की गई है ये मेडिसिन पेशेंट्स के घरों तक पहुंचाई जाती है जितने भी पेशेंट्स इस प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं। और अगर स्पेसिफ़िकली मैं बात करूं अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की तो अब तक हमारे पास तकरीबन 1078 मरीज़ों को मुकर्ररा जो हमारा मैकेनिज़्म है उसके तहत जो मेडिसिन है वो पेशेंट्स के घरों में पहुंचा दी गई है। इसके अलावा 100 बेड की वहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स के लिए वार्ड मुख्तस की गई है और वो जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको उसी वार्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, बल्कि एक बाकायदा रेडिएशन सेंटर वहाँ पर बनाया गया है जो कि 24/7 जो है वो खुला रहता है मरीज़ों की सहूलत के लिए। और वहाँ पे जो मरीज़ जिनको शुआएँ लगाई जाती हैं अगर वो दिन के किसी भी हिस्से में अगर तशरीफ़ लाते हैं तो उनको वो रेडिएशन जो है वो उनकी की जाती है। ख़ास तौर पर जो 2 मेडिसिन हैं कैंसर की, इमाटनिब
इस कैप्सूल में तकरीबन लास्ट 3 मंथ्स में 1,20,000 जो है ना वो ये कैप्सूल्स 300 मरीज़ों को दिए गए हैं और 95,088 कैप्सूल जो है ना निलोटोनिब ये भी पिछले 3 महीने के अंदर दिए गए हैं, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, अगर वो रिकॉर्ड फाजिल मेंबर लेना चाहेंगे। और उसके अलावा कैंसर की जितनी मेडिसिन का इन्होंने जिक्र किया है कि वहाँ पे मौजूद नहीं है, उस सारी की सारी जो फहरिस्त और लिस्ट मेरे पास इस वक्त मौजूद है जो मरीज़ों को मुहैया की जा रही है। और इसके अलावा मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस वक्त भी डिफरेंट पंजाब के शहरों में कैंसर के मरीज़ों के लिए सहूलियात मुहैया करने के लिए स्पेसिफ़िक रकम मुख्तस कर दी गई। और आगे जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंसर हॉस्पिटल नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, ना सिर्फ वो एक हॉस्पिटल है बल्कि वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। और जुलाई में इंशाअल्लाह ताला उसका पहले ब्लॉक का जो है वो इनॉग्रेशन हो जाएगा और उसमें कैंसर के हर उस मरीज़ का इलाज किया जाएगा जहाँ पर अगर कहीं इनकार होता था तो इस हॉस्पिटल में और इस इंस्टीट्यूट में किसी पेशेंट को इनकार नहीं किया जाएगा। इवन स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो पेशेंट्स हैं उनका भी वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनके लिए एक अलग ब्लॉक बनाया जा रहा है ताकि उनकी पेन मैनेजमेंट की जा सके। जी बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब। सर मोहतरमा ने जो जवाब दिया है तहरीक इल्तवाए कार का, वो मैं जवाब ऐसे दूंगा, उसने कहा था कि रिश्ता दीवारों दर तेरा भी है मेरा भी है, मत गिरा इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है, और कुछ तो हम अपने ज़मीरों से भी मशवरा कर लें, रहबर अगरचे मोहतरम तेरा भी है मेरा भी है। सर मोहतरमा ने जो जवाब दिया है इसका मतलब ये है कि मेरी एडजमेंट मोशन जो है ये मैंने बिल्कुल झूठ कहा है। अद्वियात वहाँ पे मिल रही हैं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मरीज़ों को हर किस्म की अद्वियात मिल रही हैं। मैं तो सर पहले बजट स्पीच में भी कह चुका हूँ 630 अरब रुपया सेहत के लिए रखा गया था पिछले साल, और इस साल वो कम करके 501 अरब कर दिया गया है। सर ये ऐसे मामलात हैं सेहत, तालीम, रोज़गार जो फौरी तौर पर एमरजेंसी बेसिस पे हल होने चाहिए। सर अलाइड हॉस्पिटल की बात छोड़ दें, फैसलाबाद FIC की बात कर लें, सिविल हॉस्पिटल की बात कर लें, जनरल अस्पताल समनाबाद की बात कर लें, जनरल अस्पताल गुलामाबाद की बात कर लें। सर मैं उस दिन भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ कि आप कोई गैर जानबदार कमेटी वहाँ पे भेज दें, वहाँ पे जाके चेक कर लें। सर मेरे अजीज़ थे कैंसर के पेशेंट, उनको बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ी है। मोहतरमा कह रही हैं 100 बेड का वार्ड है, वहाँ पे हर किस्म की अद्वियात मिल रही हैं। सर मेरा मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं है, मैंने जो गुजारिश की है उसको ज़रा प्रायोरिटी पे देख लें। मेडिसिन की सर बहुत कमी है और ऊपर से पाबंद कर दिया गया है डॉक्टर साहबान को जो अस्पताल की फार्मेसी से अद्वियात है वही आप लिख के दे रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरी दोबारा गुजारिश होगी ये ना सोचें कि कौन कह रहा है, नहीं मैं ये देखें कि क्या कह रहा है। जी उस पे मेरी बात आप तशरीफ रखें। मैं बल्कि आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बड़े अहम इशू की तरफ तवज्जो दिलाई है। तो मेरी सिर्फ नहीं, इसमें मेरी सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि उन्होंने स्पेसिफिक जो है फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल की बात की है, जनरलाइज तो उन्होंने फैसलाबाद की भी बात की है, पंजाब के हेल्थ सिस्टम पे भी हल्की फुल्की उन्होंने तबसरा किया है, लेकिन बेसिक फोकस उनका ये जो फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल है और कैंसर के जो मरीज़ हैं उनके मसाइल हैं। तो क्या आप ये हाउस को अश्योर कराते हैं कि आप ख़ुद या आपका कोई हुकूमत का नुमाइंदा वहाँ हॉस्पिटल में जाए और जिन कंसर्न का इजहार मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने किया है वो उस हवाले से विज़िट करें, और अगर कोई कमी कुताही है तो वहाँ दूर करें जाके। मसला तो यही होता है ना, मसाइल को। ऑनरेबल चेयर जी बिल्कुल मैं अर्ज़ कर देती हूँ। मैं अब फाजिल मेंबर की जो राय या उनकी जो बात है बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली एक रोज़नामा दुनिया न्यूज़ का हवाला दिया है। मेरे लिए सारे मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन क्या इन्होंने खुद भी कभी वहाँ जाके विजिट किया और देखा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है? मैं एश्योरेंस देती हूँ कि मैं अपने डिपार्टमेंट और अपनी मिनिस्ट्री के बिहाफ पर वहाँ पर जाऊँगी। और मेरे भाई ने एक शेर पढ़ा है, मैं भी अब उसका जवाब देना चाहूँगी कि हमने तो अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। जी बहुत शुक्रिया।